नेति नेति उपनिषद की यह धारणा कि वह पूर्ण है और यह भी पूर्ण है। पूर्ण से ही पूर्ण का उदय विकास होता है। उस पूर्ण में से यह पूर्ण प्राप्त कर लेने पर भी वह पूर्ण ही रहता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अस्तु, वेद का वह सनातन भंडागार पूर्ण है। उससे प्रकट यह वेद भी पूर्ण है, क्योंकि समकालीन सृष्टि तंत्र का पूर्ण ज्ञान इसमें रहता है। सनातन वेद में से प्रत्यक्ष वेद के प्रकट होने या ना होने से उस सनातन की पूर्णता में कोई अंतर नहीं पड़ता। पदार्थ से उत्पन्न ज्ञान, पाश्चात्य विज्ञान पदार्थ के साथ नष्ट हो सकता है, किंतु चेतना अनश्वर है। इसलिए चेतना से उद्भूत ज्ञान को भी अनश्वर कहा गया है। ऋषियों ने यह ज्ञान समाधि द्वारा परमात्म तत्व से एकाकार होकर पाया था। ऋषियों का ज्ञान साक्षात्कार का ज्ञान, नॉलेज बाय आइडेंटिटी है। देख पढ़ कर बौद्धिकता, तार्किक विश्लेषण द्वारा अथवा बाह्य प्रेरणा द्वारा ऐसा ज्ञान उपलब्ध नहीं होता। यह हमारी संस्कृति की ही अनादिकालीन परंपरा रही है कि ज्ञान प्राप्ति हेतु ऋषिगण आत्मसत्ता की प्रयोगशाला में जाकर अंतर्मुखी हो मनन, निधिध्यासन या फिर समाधि की स्थिति में जाकर चेतना जगत के सूत्रों को खोज लाते थे। उन ज्ञान सूत्रों का क्रमबद्ध संकलन हमें वेद मंत्रों के रूप में उपलब्ध है। ऋषियों ने वेद को पूर्ण तो कहा, किंतु उसी के साथ नेति नेति, यही अंतिम नहीं है भी कहा। पूर्णमिदं के साथ नेति नेति कहना उनके तत्व दृष्टा और स्पष्ट वक्ता होने का प्रमाण है। अंतर्दृष्टि की परिपक्वता के बिना कोई व्यक्ति ऐसी उक्ति कह नहीं सकता। ऋषियों ने लोक एवं काल की आवश्यकता के अनुरूप चेतना के समग्र सूत्र प्रकट कर दिए। इसलिए उन्हें पूर्ण तो कहा, किंतु वे देख रहे थे कि यह पूर्ण ज्ञान भी इस दिव्य ज्ञान भांडागार का एक अंश मात्र है। इसलिए उन्होंने नेति, यही अंतिम नहीं, कह दिया। आवश्यकता के अनुरूप जिस ज्ञान का बोध उन्होंने किया, उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए उसे भाषा में व्यक्त करना आवश्यक हुआ। अनुभूति को व्यक्त करने में भाषा सामान्य व्यवहार में भी अक्षम सिद्ध होती है, सो वेदानुभूति को व्यक्त करने में तो वह समर्थ हो ही कैसे सकती है। अस्तु, ऋषियों ने स्पष्टता से कह दिया कि जितना कुछ व्यक्त किया जा सका, तथ्य केवल उतना ही नहीं है। उसे पूर्णतया समझने के लिए तो स्वानुभूति की क्षमता ही विकसित करनी होती है। देव संस्कृति के मर्मज्ञ ऋषियों ने इसी कारण से वेदाध्ययन करने वालों के लिए दो तत्व अनिवार्य बताए हैं, श्रद्धा एवं साधना। श्रद्धा की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि आलंकारिक भाषा में कहे गए रूपकों के प्रतिमान शाश्वत सत्यों को पढ़कर बुद्धि भ्रमित न हो जाए। साधना इस कारण आवश्यक है कि श्रवण, मनन, निधिध्यासन की परिधि से भी ऊपर उठकर मन अनंतम निर्विकल्पम की विकसित स्थिति में जाकर इन सत्यों का स्वयं साक्षात्कार कर सके। मंत्रों का गुह्यार्थ तभी जाना जा सकता है।